क्या हुआ? किनको गालियां दे रहे हो? कहते हैं कि हम तुम्हारी पसलियां तोड़ देंगे। अबे मैंने कहा ये पसलियां या असेंबलियां? कमीने घटिया। आप कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहा हूं? कह रहे हैं कि ये गाय कितने की खरीदी? बेहुदा लोग। और आप सुन क्या गए? मैंने उनको कहा, मैंने कहा खरीदी है, मोहल्ले से घेरी है। हाँ। हाँ कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, फिर भूल गए आप। वो बेगम माफ करना, तुम्हारी तो हमारी शादी हुई है। हाँ मैं ये कह रहा था कि आज मैं मौत के मुंह से बच के आया हूँ बेगम। अच्छा? हाँ। क्या हुआ? बस वो चार्ली का बच्चा कहाँ है उसको नहीं छोड़ूंगा। हुआ क्या? मुझे तो बताओ। बस बेगम मैं शेर के शिकार के लिए गया। हाँ। सामने मुझे शेर नजर आया, मैंने बंदूक सीधी की, शेर उल्टा हो गया। मैंने कहा साले मैं भी मुंह पे ही फायर करूंगा उलट के उधर से। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? आज जैसे मैंने फायर किया बंदूक में गोली नहीं थी। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था, शेर ने मुझे गुस्से में देखा, मैंने शेर को देखा, फिर शेर ने मुझे देखा। वेरी गुड। अचानक वहां से शेरनी गुजरी। बस शेरनी गुजरी, शेर शेरनी की तरफ बोल लिया। क्यों? शेर पाकिस्तानी था। शेरनी को कहने लगा कहां जा रही हो पोपटिया? शेर भी यही हरकत करने लगे? हाँ हमारे जहां भी होंगे ऐसी हरकत करेंगे। माशाल्लाह। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या बताऊं, शेर का ध्यान शेरनी की तरफ गया, मैं पलट गया, सामने देखा तो रीछनी खड़ी हुई थी। मैंने रीछनी को छेड़ दिया। शाबाश। बस फिर रीछ ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने कहा भाई रीछनी को मैंने इसलिए छेड़ दिया कि मैं समझा मेरी बेगम खड़ी। भाई तुम्हें पता है मुझे भूलने की बीमारी है। तुम भूलने की सारी बीमारी मुझ पे ही लाते हो। कभी क्या बना रहे हो, कभी क्या बना रहे हो। चार्ली का बच्चा कहाँ है? चार्ली का बच्चा कहाँ है? तुम्हें पता घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जिस लड़की से हमारे बेटे की शादी होने वाली है वो डिमांड कर रही है, कह रही है कि अगर शादी में मुझे डिश एंटीना मिला तो मैं इनके बेटे से शादी करूंगी। यानी हमारे बेटे से शादी करने के लिए लड़की डिश एंटीना मांग रही है। अब जब हम लड़के को डिश एंटीना देंगे तो फिर फायदा क्या शादी कराने का? बुला चार्ली को। बुला रही हूँ। एक आदमी मिला कराची में ढंग का, उसे भी घर से निकाल दो। चार्ली बाहर आओ। अच्छा कब से चल रहा है ये उधार? होश में रहना, वो हांडी भून रहा है, मैं देखने जा रही हूँ। चल जा, उसको माँ का प्यार नहीं मिला, चल जा, चल चली जा। जहनीयत ही खराब हो गई यार। क्या धांधली हो रही है यहाँ पे? देखो भाई, वो देखो गोश्त गल नहीं रहा, मैंने बाहर निकाल के देखा वो पत्थर पे गोश्त का रंग किया हुआ। देखो मैं भी कह रहा हूँ यार, बोटी कम्बख्त यूं हो गई, क्या हो गई? पपीता डाल। बेहुदा गरीब गुरबा चाय पापे को तरसने वाले अल्लाह बदतमीज, तूने क्या हरकत की? फिर बच गए। फिर बच गए का बच्चा। तूने बंदूक में से गोलियां क्यों निकाली? मैंने निकाली। फिर किसने निकाली? मैंने निकाली। मैंने। इन्होंने निकाली, आपा खुर्शैद ने। आपा जी आपने निकाली ना। ये हमेशा क्या करती हैं, गोलियां निकाल के परस में रख लेती है कि भाई कहीं आप चला ना दे गोलियां। तो मैंने घबराहट में इनका परस देखा तो वो गोली तो निकली नहीं, पता नहीं मुझसे गलती हो गई, मैंने बंदूक में लिपस्टिक लोड कर दी। तो अभी सुबह से 303 की गोली मल रही है मुंह पे। बंदूक में लिपस्टिक लोड कर दी? हाँ जी। अबे जब ही कहूं मैं कि शेर पे जब मैंने फायर किया तो शेर का होंठ लाल क्यों था? समझ नहीं। उसके होंठ लाल हो गए? ओए होए, आज तो शेर की बहुत बेइज्जती होगी घर में। क्यों? जैसे घर में घुसेगा होंठ लाल होंगे, शेरनी फौरन पूछेगी कहां से आ रहे हो। आओ चलो घर चल के देखते हैं, शेर इस वक्त कुत्ता हुआ मान से। है कमबख्त शेरनी है, हम औरतों जैसा करती है। और क्या, औरतें जिस हाल में भी हो शक करती है कमबख्त। चिंटी क्यों ना हो, आए नाज आए चिंटियां भी। चूटियां तक चिंटे पे शक करती हैं कि उस बिल में से कहां से निकले तुम। नहीं। हाँ भाई। हाँ तो तेरा खानदान है, तू जान भाई, हमें क्या। मेरा खानदान जीजावत कर। भाई मैं ये कह रहा हूं कि रीछनी को मैंने छेड़ा है। अरे तो तुम वहाँ गए थे होटल में, वो क्या हुआ था वो तो बताओ। बस सारी बातें सामने करवा लो। बेगम क्या बताऊं तुम्हें? नहीं बता दो, मैं खुद बता दूंगा। नहीं तो मैं बताता हूं, तू क्या बताएगा? भूलने की बीमारी है, अखबार पहन के बाहर निकल जाते हैं। अखबार पहन के, और वो भी जो उसी दिन का अखबार सारा मोहल्ला पढ़ता है। और ये कह रहे हैं लोग मेरी कितनी खातिर करते हैं यार, मुझे कहते हैं बैठो बैठो, वो खबरें पूरी नहीं पढ़ पाते ना, फिर इनसे कहते हैं भाई बैठना जरा बैठना। अबे तो खबरें में
अखबार मैंने पहना हुआ था, ठीक है, हर जगह मिस्टर चार्ली चार्ली लिखा हुआ है, कोई बात है भला? बड़ा बात है। मैं तुझे बताऊं बेगम क्या हुआ। ये पीछे नहीं है अपना क्या नाम है स्विमिंग पूल, हाँ। वहां पर कुछ अंग्रेज टूरिस्ट आए थे, कुछ अंग्रेजनियां आई, अंग्रेजनियां कूदी स्विमिंग पूल में, मैं भी कूद गया। इस कमबख्त ने नंगे करंट वाले तार स्विमिंग पूल में छोड़ दिए, नंगे। में भर गए, क्यों भरे? अरे वाह, वो और अंग्रेज नंगे नहा रहे, मैं तार भी नंगे ना छोड़ू। वो क्या सोचते कि इनकी कौम कितनी जाहिल, इनके तार भी नंगे नहीं है। हमारी तो नाक कट जाती वहां पे। अबे नाक कटने की बात है, अबे मशरे की तार थे, कम से कम चड्डियां तो पिनाता, चड्डियां। क्या मैं पहले लो, लो। इसको घेरो, मैं बिल्ली लेके आता हूँ। अरे ठहरो, इसको ले चलो, काली खांसी की दवाई बनाएंगे। आओ, कौन है तू? ओए, आराम से मुंह पे आके बात कर। मैं टार्जन हूँ। कौन है ये? टार्जन हूँ। टार्जन? चल, टार्जन ने अंडा दिया। अबे यार, एकदम मेरी नजरों में तो टार्जन का मुकाम ही गिर गया। कैसा टार्जन है? टार्जन अंडे भी देता, चल दबा। बेहुदा आदमी। अबे मतरी होंगा, शत्रु रहेंगे। रोको रमाया रसोत्री है ना रायो। बाबा दाई दमा दो यो ये लखना न दो। सन्नोरिया इसने बड़ी घटिया हरकत की है। जब उर्दू आती थी तो इतनी देर से क्यों सता रहा है? क्या मौत आ रही थी, करपो करपो बोल रहा है। अबे कौन है तू? पेंसिलिन के इंजेक्शन कौन है? इसने ना नीचनी को छेड़ा है। जानवरों तक को छेड़ के आए, देखो इन्होंने ऋषि को छेड़ा, तो अब क्या होगा? बकवास बकवास करता है, ऋषि को छेड़ा है। तेरी रीछ ने खुद मुझे एंगल दे रही थी, बकवास करता है। वो ऋषि भी ऐसी है? नहीं नहीं भाई, हमारी रीचनी ऐसी नहीं है। करो यार, रीछनी ऐसी नहीं है। अबे तेरी वही रीछनी वहां दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी, 12 सिंगा बैठे थे, उनके सामने मुजरा कर रही थी, बकवास कर रहा है। अबे ऋषि, अब क्या हो रहा है जंगल में? अबे तुम लोग भी बेगैरत हो गए हैं? कोई शर्म नहीं आती? इतना सा होकर जंगल में मुजरा करवाता। तू पैसे भी खाता होगा वहां से लेके, है ना? आप बोल लो इसने रीचनी को छेड़ा। हाँ, इसने और आप ये लेके आ गए लोग लड़ने के लिए। इसने रीचनी को छेड़ा, इसकी बीवी को रीच छेड़ेगा। जलील आदमी, तूने मेरी बेगम को रुला दिया। मैं रो नहीं रही, मैं तो शर्मा रही हूँ। कब छेड़ेगा भैया? कितने बजे आऊँ? बुला के लेकर आओ। लो है नन्नी नन्नी ख्वाहिश है। दुनिया 21वीं सदी में चली जाए, हमें रीच भी ना छेड़े। 32वीं सदी में चली जाओ, 32वीं सदी में हाथी छेड़ेंगे। जाओ। आप भी कमाल करती है, क्या ख्वाहिश का आपने इजहार किया भाईजान? ये सजा बहुत बुरी है, इस सजा को छोड़ो, कोई और बताओ तरीका। एक जुर्माना है। क्या? 500 रुपए हो जाएंगे। 500 रुपए में रीच मान जाएगा? भाई बेगैरत तो हर जगह होते हैं। दो भाई 500 दफा करो यार। चलो ठीक है, दो 500 में समझा दियो उसे। क्या ना भूलने की बीमारी है। ये और ये पकड़ 1000 रुपए। किस बात के? हथनी को छेड़ूंगा। 1 मिनट ठहरियो भाई जरा। ये ले चवन्नी, बत्तख से बात कर लियो। आज में तौफीक भाई, मैं क्या करूं मैं? बताओ, मैं टार्जन के बारे में क्या सोचती थी, क्या निकला कमबख्त मारा। और ये क्या निकले, इनको समझाओ। इनके साथ सब किस्मत फूट गई है, मैं बताऊंगी। आओ अंदर आओ बेगम। तुम चलो तो सही, मैं बताती हूँ तुम्हें। 2 और 4, 2 और 4 6, 6 और 6, 6 12। आज ये सेंचुरी कराऊं पूरी। किसके चक्करों में हो? सोचो। 5 और 6, 5 6 11, 11 और 1, 12। सोचो ना। इनको पता ही नहीं है कि मैं जुम्मन बाल्टी वाले का आदमी हूं और इस घर को बर्बाद करना ही मेरा मिशन है। तुम कहाँ क्या? चलो चलो अंदर जाओ। अंदर क्यों जाऊं मैं? भाई मुझे शेर याद करने में डिस्टर्ब होती हूँ। मैं यहाँ बैठ के इंतजार करता हूँ कोई टूरिस्ट पार्टी आ जाए, मैंने उसको एक डाक बंगला किराए पे देना होता है। ये कोई आपका कोई जागीर है यहाँ पे? अभी तुम जाओ, बाद में आ जाना। क्यों, आपने क्या करना है? मुझे शेर याद करने हैं। तो शेर पढ़े, मैं को मना कर रहा हूँ। तुम्हारे सामने पढ़ूंगी मैं शेर। तो क्या मतलब पर्देदार शेर है?
तुम जाहिल शेरो शायरी को क्या जानो? ले जाहिल नहीं हुए, जाहिलों से ज्यादा तो कोई शेरों को जानता नहीं। अरे जाहिल ही होते हैं जो मुशायरे में दाद देते हैं, खुदा की कसम। ये जाहिल मुशायरे में दाद देते हैं, पढ़े लिखों की तो आपस में लगी हुई होती है, ठीक ही है बस, हाँ कोई खास तो नहीं है, पहले भी सुना हुआ भाई। ये जाहिल ही होते हैं, खाली खाली शायर इतना कहता है, अर्ज किया कहता वाह वाह। ये जाहिल है जो मुशायरे को कामयाब बनाते हैं, ये जाहिल है जिनकी वजह से इस मुल्क में लीडर कामयाब है। इस अवाम को शऊर हो तो ये बार बार एक ही लोगों को वोट दे, अभी ऐसा ना हो। ये जाहिल है, मासूम है बेचारा, ये जाहिल ही है हम। हाँ हमें बड़ा शऊर है, बताओ इसका क्या मतलब है? जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। बताओ ये किसके लिए कहा शेर, बताओ? मेरे लिए तो नहीं कहा, मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं, ये लियारी नदी के लिए है, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूब जाते बेचारे, उधर निकल जाते, उधर डूबते इधर निकल जाते, इसलिए कि उनका कोई इलाका नहीं, कोई उनके पक्के मकान नहीं, इसलिए तो बेचारे डूब के इधर से उधर निकलते हैं। उनके लिए कहा है। मुझसे पूछो ना, जाहिल से मैं बताऊंगा सब बातें। मैं डिस्टर्ब होती, मैं तुम्हारे सामने शेर कैसे पढ़ूंगी भाई? आपने शेर याद करने, हाँ आप याद कर लो, मैंने भी अपने याद करने। अच्छा ये बात है, मुझे भी शेर आते हैं। तुम्हें भी आते हैं? हाँ मुझे आते हैं। कहाँ से आते हैं, किस तरह आते मुझे हैं? मंगल बुध को आते हैं, नागे वाले दिन आते हैं, आप पढ़ो। चलो ठीक है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको प्यारे होते। अरे ये तो फिल्म का गीत है, इसका जवाब हाजिर है। काश आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते, काश आपके चेहरे पर चेचक के दाग होते, चांद तो हैं ही आप, तारे भी साथ होते। मैंने कहा था ना सबसे ज्यादा दाद जाहिल देते, देख लो। सुनो, माना जाहिल से हमारी बिरादरी, तुम लोग डिफेंस वाले अलग हो। हर जलवा एक दर से नींबू लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ? हर जलवा एक दर से नींबू लेती हूँ। हमें यही नहीं पता चला नींबू लेती हूँ, ये तो लग रहा है हर एक दुकान से